नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है और सच कह रहा हूं ये न्यूज ना डायरेक्टली कहीं मिल ही नहीं रही है। ये मेन न्यूज जो मुझे देखने मिली, जो आप सब जानते हैं, वो न्यूज थी कि सऊदी अरेबिया एससीओ में डायलॉग पार्टनर बनने जा रहा है। सऊदी अरेबिया चाइना करीब आ रहे हैं, पर उसी में क्योंकि ये सऊदी कैबिनेट ने फैसला लिया था तो उसी कैबिनेट ने और एक फैसला लिया है। और वो न्यूज क्या है वो आज आपको मैं बताऊंगा और ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW और सऊदी का खुफिया विभाग, इन दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टेरर फंडिंग एंड टेररिज्म को कैरी आउट करने को लेकर। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। सिंपल शब्दों में तो हम सब जानते ही हैं, अब सऊदी की भूमि से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना आसान नहीं होगा, क्योंकि RNAW अब वहां पर डायरेक्टली काम करती हुई दिखेगी। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज कवर किया गया है सऊदी गैजेट में, गल्फ न्यूज में, इन सब में कवर किया गया और बहुत छोटे से में, बस जो लाइन आपको यहां दिख रहा है बस इतना ही है और कुछ कवरेज नहीं है इस न्यूज के बारे में। खाली इतना ही है कि हाँ, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं, तो कैबिनेट ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसके चेयर करते हैं किंग सलमान, who is also the custodian of 2 holy mosques, जो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने एक फैसला लिया है, तो उन्हीं के कैबिनेट ने फैसला लिया। वो फैसला क्या है तो यहां पे आपको दिया गया है। एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में? सऊदी अरेबिया की तरफ से है प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और दूसरी तरफ भारत की तरफ से है RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अक्सर इसको आप रॉ कहते हैं, तो रॉ थोड़ा मतलब यूजुअली अगर आप देखें तो इसको RNAW बुलाया जाता है, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट पार्लेंस की बात करूं, गवर्नमेंट में कैप्सेक टर्म से अक्सर इसको डिनोट किया जाता है। तो RNAW की बात अभी करते हैं, जो कि कॉमनली जाना जाता है। तो RNAW और प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बीच में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बैटिंग टेररिस्ट क्राइम्स एंड इट्स फाइनेंसिंग। अब ये कहानी अगर आप देखें तो बस इतनी ही न्यूज है, इसके सिवा हमें और कुछ भी नहीं मालूम। क्या है इसका मतलब, क्या है ये? तो यहां पे आइए, इसको अब मैं इस न्यूज को ब्रेक करता हूं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इससे पहले हम ये तो जान ले RNAW ने आखिरकार किसके साथ अग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों वो है प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। आपको बता देता हूं ये बहुत पावरफुल तंत्र है सऊदी अरेबिया में। तो प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सऊदी अरेबियन सिक्योरिटी बॉडी है। इसका क्रिएशन 2017 में हुआ है। कैसे हुआ है? तो वहां पे तब तक जो प्रिवेलिंग एजेंसीज थी, काउंटर टेररिज्म और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विसेज, दोनों को कंबाइन किया गया अंडर वन रूफ और उसके साथ बना प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यानी कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस भी यही देख रही है, काउंटर टेररिज्म भी यही देख रही है, दोनों को मिला के बनाया गया इस तंत्र को। और इसके साथ जितने भी मैटर्स हैं जो कि सऊदी अरेबिया की स्टेट सिक्योरिटी से डील करते हैं, उसको प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ओवरसी करती है। ये किसको रिपोर्ट करती है? डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करती है। कुछ वैसे ही जैसे भारत में RNAW के जो सेक्रेटरी होते हैं वो डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करते हैं, कुछ वैसे ही ये भी वहां काम करती है। तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये वो बॉडीज हैं जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एंड द किंग रिस्पेक्टिवली को रिपोर्ट करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं डायरेक्टली हेड्स ऑफ द स्टेट के बीच में ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। दोस्तों आपको बता देता हूं, प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अगर आप देखें तो जब इसको बनाया गया था तो सऊदी अरेबिया में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के कई सारे डिपार्टमेंट्स को मिला दिया गया था। इसमें किन किन को, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स, सिक्योरिटी एविएशन, टेक्निकल अफेयर्स यानी कौन सा काम हो गया, कुछ साइबर रिलेटेड, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर साइबर रिलेटेड, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ये सब इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें मिला दिए गए थे। यानी कि एक तरीके से बहुत पावरफुल एजेंसी है जिसके साथ RNAW का कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल उठता है क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये आपको मैं सुना रहा हूं इसके बारे में। ये न्यूज में तो बस इतनी ही लाइन है जो आपको मैंने यहां पे लिख के दिखा दिया है। यहां पे जो है न्यूज एग्जैक्टली यही है। अब कोई भी अखबार देखे इतना ही न्यूज है, इसके सिवा और कुछ न्यूज नहीं है। इंडिया में तो अब तक मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं इंडियन न्यूज में। तो अब मैं बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। दोस्तों कारण है सऊदी अरेबिया में हज होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एवरी ईयर मक्का आते हैं।
और यहां पर क्या होता है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, किसके लिए? कनेक्शंस बनाने के लिए। और उसी दौरान फंड रेजिंग किया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब के सब जो आ रहे हैं, उसमें कनेक्शंस भी होता है उनमें, और फंड रेज भी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जो कि रेडिकलाइज हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं कि मेक्का जो जा रहे हैं सब रेडिकलाइज है, बिल्कुल नहीं। बहुत ही आप देखें तो पायस सोल है जो जाते हैं वहां पे, मतलब पवित्र तरीके से वहां पे जाते हैं और अपनी जो भी पूजा अर्चना, जो भी पद्धति है उसका फॉलो करते हैं। पर यहां पर कुछ रेडिकलाइज लोग भी आते हैं, वो भी आके एक साथ मेक्का में जमते हैं और वहां पे उनके बीच में नेटवर्किंग होती है। इस दौरान फंड रेजिंग भी किया जाता है। ऐसा कई बार नोट किया गया है जहां पे बस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे देश में, पाकिस्तान में बैठ के, यमन में बैठ के काम कर रही है, वो अपनी वीडियो दिखाती है, उनके तरफ से कोई गया है वहां पे, और जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास जाते हैं, जो कि रेडिकलाइज्ड भी हैं, उनको दिखाते हैं ये हमारी एक्टिविटी है और उनको पैसे दिए जाते हैं। विमेन भी लिप्त पाई गई हैं वहां पे फंड रेजिंग करते हुए। तो दोस्तों, इस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स अक्सर मेक्का से या फिर हज के दौरान वहां से कैश भी रिसीव करते हैं, या फिर कैश नहीं तो अन्य कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड वगैरह कुछ भी रिसीव कर लेते हैं इंडिविजुअल से या ग्रुप से, जो कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली उनके साथ अलाइंड है। अब आप कहोगे सर कितना ही कैश ले लेंगे? दोस्तों, दिक्कत क्या है ना, जो टेररिज्म है ये बड़ा ही लो कॉस्ट बिजनेस है। आपको अगर मैं बोलूं 9/11 अटैक, आप सबको मालूम है, शायद आप में से कई हमारे दर्शक ऐसे होंगे शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे तब। तो आपसे अगर मैं पूछूं उसको करने में कितना खर्चा हुआ था, तो 9/11 अटैक को कंप्लीटली शुरुआत से प्लानिंग करने से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा खर्चा बताया जाता है $500,000। कितना हुआ? $5 लाख, कुछ भी नहीं है। और जो डायरेक्ट नुकसान हुआ 9/11 से, वो अगर आप देखें तो कहते हैं $35 बिलियन का हुआ है। और उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी में यूएस ने जो खर्चा किया, अलग अलग वॉर किया, उसको अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो जो खर्चा है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सर उसको इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि वो घुमा फिरा के अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी में ही इंजेक्ट किया है, क्योंकि अपने ही उन्होंने कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर है, उसी को, जो कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं को उन्होंने पैसे दिए हैं, तो अपनी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट किया है। तो ठीक है, उसको अभी मैं इंक्लूड नहीं भी करूं तो केवल $5 लाख के खर्चे से $35 बिलियन का नुकसान तो डायरेक्टली 9/11 अटैक से हुआ था। तो $5 लाख जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक राउंड मारो, 2-4 लोगों को कन्विंस करो, पैसे मिल जाते हैं। सऊदी में पैसों की कमी नहीं है, और जाहिर सी बात है दुनिया भर से आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो कि इस प्रकार के आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट्स हैं, जो पैसा सऊदी अरेबिया से आता है वो अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला को गया है, अल कायदा सेंट्रल को गया है, और उसके जितने भी एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनको सऊदी अरेबिया से पैसा जाता रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप LET, लश्कर ए तैयबा को भी सऊदी अरेबिया से पैसा मिला है। तो अब ये जो टेरर फंडिंग है, इसमें डायरेक्टली रॉ और प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बीच में कोऑपरेशन होगा, यानी ये अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल करना बहुत कठिन होने वाला है। तो अब नजर बहुत पैनी भारत सरकार की रहेगी। जाहिर सी बात है, वो जो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया भारत से, उन पर भी अब निगाह मजबूत रहने वाली है भारत सरकार की। इसके सिवा अब तक क्या होता था ना, फॉर इयर्स इंडिया हेल्पलेसली देखता था मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सऊदी अरेबिया जाया करते थे। कहां से जाते थे? पाकिस्तान से जाते थे, अपनी नई आइडेंटिटी बनाते थे, नया पासपोर्ट बनाते थे, और बिना किसी डर के सऊदी अरेबिया चले जाते थे। उनको मालूम था कोई उनको अरेस्ट नहीं करने वाला। लेकिन अब सऊदी अरेबिया आना जाना कठिन होने वाला है। पहले ऑलरेडी इंडिया ने यूएई के साथ भी ऐसा ही किया है। यूएई भी अब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के लिए नो गो जोन बन चुका है, और अब सऊदी अरेबिया भी वही होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत मायने रखेगा, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये न्यूज, क्योंकि अब उसके जो नापाक इरादे हैं कहीं ना कहीं उसको अंजाम देना आसान नहीं होगा।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको बता देता हूं आखिरी मौका सेल हम रन कर रहे हैं, जहां पे आपको 18 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है केवल 20,999 रुपए में। आपको इस कीमत पर जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट का कोर्स, सुपर टीचर्स का कोर्स, सब कुछ मिलता है। इसके सिवा और सुनिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ है हमारे पास। 1,00,000 रुपए की कैश प्राइस भी आपको मिल सकती है अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की, यानी 20,999 वाली। और इसके सिवा आप अगर यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और साथ साथ हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, स्पेशली ऑफलाइन इंटरव्यू सेशन आप देते हैं, तो इसके बाद आपको 1,00,000 रुपए भी मिलेंगे। इसके सिवा टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी अंतिम अवसर सेल है, हर घंटे मोबाइल फोन भी मिल रहा है। तो 30-31 मार्च बस 2 दिन है, मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 224 रुपए में। आपको जो कोड यूज करना है दैट इज KINJALPASS, किंजल पास, जिसका आप फायदा उठाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।